हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 30 जून 2020 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले हरियाणा की सभी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। हरियाणा प्रदेश का पहला मॉडल तालाब किस गाँव में बन रहा है? हरियाणा प्रदेश में पहले चरण में टोटल 18 तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये मॉडल तालाब क्या होंगे? इसमें जो है तालाब के पानी को उपचारित करके सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। और पहले चरण में कितने तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा? 18 तालाबों को। और हरियाणा प्रदेश का पहला मॉडल तालाब बनेगा क्योडक कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। और वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का 52 फीट का स्वरूप कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा कुरुक्षेत्र में। और जो ये 52 फीट का स्वरूप बनेगा इसमें जो है 42 फीट की भव्य प्रतिमा बनेगी और 10 फीट का इसका बेस होगा। ये जो है उसका छोटा स्वरूप तैयार किया गया है जो कि आपका कांसे का होगा। इसी प्रकार का जो है बड़ा स्वरूप बनाया जाएगा। और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहां पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। और गीता का उपदेश देने के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे और इसके बाद ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म विभाग किस विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा श्री कृष्ण की 52 फीट की प्रतिमा तैयार कराएगा? तो ये तैयार कराएगा राम सुतार के द्वारा। और वहीं इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? लगभग 10 करोड़ रुपए। वहीं एक बार राम सुतार के बारे में देखते हैं। राम सुतार मूर्तिकार का जन्म 19 फरवरी 1925 को हुआ था और इनका जन्म कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। वहीं इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था और इसके लिए मूर्तिकार कौन थे? राम सुतार या राम वंजी सुतार। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये स्मारक जो है सरदार सरोवर बांध के निकट बनाया गया है और ये जिस द्वीप पर बनाया गया है उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है साधु बेट द्वीप। तो ये द्वीप भी आपको नाम याद रखना है, साधु बेट द्वीप। और किस नदी में है? ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किसान की फसल की पैदावार बढ़ाने के साथ उनका आर्थिक स्तर ठीक करने के लिए राज्य में कितने किसानों पर एक किसान मित्र क्लब बनाया जाएगा? तो प्रति 100 किसानों पर एक किसान मित्र क्लब बनाया जाएगा। और प्रदेश में लगभग प्रेजेंट टाइम में 17 लाख किसान हैं और इस प्रकार से लगभग 17,000 किसान मित्र क्लब बनेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, 17,000 किसान मित्र क्लब बनाए जाएंगे। और किसान मित्र क्लब कार्य क्या करेंगे? ये जो है किसानों को तकनीक से लेकर बीज, उपकरण और मार्केट आदि की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहां पर राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर और 120 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर बनेगा हरियाणा के फरीदाबाद में। और ये फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान गांव में बनेगा। ये गांव का नाम भी आप याद रखें, एग्जाम में गांव का नाम भी पूछा जाता है। यूनानी रिसर्च सेंटर और कहां पर बनेगा? खेड़ी गुजरान गांव, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विलेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार किस राज्य के मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है? तो हरियाणा में विलेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए सिक्किम के मॉडल को अपनाने पर विचार किया जा रहा है। और वहीं प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? कौरपाल गुज्जर। कौरपाल गुज्जर जगाधरी से विधायक है
और ये शिक्षा मंत्री भी है, वन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संसदीय कार्य का मंत्रालय, अतिथि सत्कार मंत्रालय, ये सभी करपाल गुर्जर के पास है। और कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी कौन है? करपाल गुर्जर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की औद्योगिक इकाइयों के लिए कहां पर 400 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है? तो ये है सोना में, सोना गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इजराइल तकनीक पर कहां पर बागवानी का इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो ये बनेगा भिवानी में, और ये भिवानी के गांव गिरनाऊ में बनेगा। तो ये गांव का नाम भी आप याद रखें। और वहीं प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। और इसमें क्या कार्य होगा? इसमें जो है फलों और सब्जियों की वैरायटी पर कार्य किया जाएगा। और वहीं इस सेंटर में थाईलैंड के एप्पल बेर की वैरायटी भी तैयार की जाएगी। और वहीं इसके लिए जो है इस साल बागवानी विभाग का बजट जो है 200 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें से 120 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 80 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहां पर बनाया जाएगा? हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क 1000 एकड़ में बनाया जाएगा, और ये बनाया जाएगा पानीपत में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अब किनको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ देने का फैसला किया है? तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ जो है अब दिव्यांगों को भी मिलेगा। और इसके तहत अगर विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 की राशि दी जाएगी, और वहीं दंपति में कोई एक दिव्यांग है तो उन्हें 31,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और उनके लिए जो 40% या इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। पहले इस योजना का लाभ जो गरीब और समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता दी जाती थी, अब जो है दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन कहां पर तैनात होगा? तो राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात होगा। और वहीं इसका दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जाएगा। वर्ष 2022 तक का लक्ष्य है कि भारत को 36 राफेल विमान मिल जाए, जिसमें से 18 राफेल विमान अंबाला में तैनात होंगे और 18 राफेल विमान पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कितने करोड़ तक के टेंडर लोकल कंपनियों को देगी? तो ये देगी 2500 करोड़ तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हवाई सेवा को बढ़ाने के लिए व प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के हिसार में। सिमुलेटर क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल स्क्रीन है जो वास्तविकता का अनुभव कराएगी, यानी जो प्रशिक्षण के दौरान जो सीखने वाले बच्चे होंगे उन्हें जो है वास्तविकता का अनुभव कराई जाएगी, और ये तैयार किया जाएगा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रशासनिक सुधार प्राधिकरण द्वारा आवश्यक एवं गैर आवश्यक क्षेत्रों के लिए एक परिक्षेप योजना तैयार करने के लिए कितने टास्क ग्रुप का गठन किया गया है? तो ये किया गया है 7 टास्क ग्रुपों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में भी होम डिलीवरी की सेवाएं मिलेगी। गांव के अटल सेवा केंद्रों पर विभाग की तरफ से ई स्टोर खोले जा रहे हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में ई स्टोर खोले जा रहे हैं तो इन्हें नाम दिया गया है ई ग्रामीण स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकशी की घटना को रोकने के लिए दोषियों के विरुद्ध किस कोर्ट में सुनवाई की जाएगी? तो अब जो है इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रकार से छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2020 को। और 2020 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है?
घर पर योग और परिवार के साथ योग, ये इस बार की थीम है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो है इस बार की थीम रही है घर पर योग और परिवार के साथ योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का स्थान है इसमें दूसरा, और पहला स्थान किसका है? पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करने सहित अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक संपदाओं की देखरेख के लिए किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है? तो ये बोर्ड है धर्मार्था बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 135 वर्ष पूर्व बनी हाल ही में किस नगर पालिका को अब नगर परिषद का दर्जा मिल चुका है? तो ये है झज्जर नगर पालिका। झज्जर नगर पालिका को अब झज्जर नगर परिषद का दर्जा मिल चुका है, और ये बनी थी 1885 में अंग्रेजों के टाइम में। और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो ये झज्जर नगर पालिका जो है आज़ादी से पूर्व पंजाब का हिस्सा थी, और 1885 से ये नगर पालिका थी, लेकिन अब इसे नगर परिषद का दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वन नेशन वन राशन कार्ड कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जून 2020 से, और शुरुआत में ये 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया, और वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और यह लागू होने के बाद एक राशन कार्ड पर पूरे देश में कहीं पर भी सस्ती कीमत पर अनाज लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 देशों के एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत को 168वां स्थान मिला, और इस इंडेक्स को येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के इंग्लैंड के प्रसिद्ध जेम्स वाट पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो वर्ष 2020 में जेम्स वाट पुरस्कार मिला है मधु माधवी को, और ये बिहार की रहने वाली है, और इन्हें किस पेपर के लिए जेम्स वाट पुरस्कार मिला है? ये मिला है कॉल इन द 21st सेंचुरी, ए क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को। और इस बार की 2020 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? जैव विविधता या सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।